जय जय रघुवीर समर्थ। ओम आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम। सर्वप्रथम सभी श्रोताजनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज के चरित्र कथा को आगे बढ़ाता हूँ। शास्त्रों में कहा है, आचारः प्रथमो धर्मः। मनुष्य ने शुद्धाचार से जीवन जीना ये उसका प्रथम धर्म है, आद्यतम धर्म है। सदाचार युक्त जीवन जीना यह मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। समर्थ रामदास स्वामी ने भी दासबोध में कहा है, आधी तो राखावा आचार मग पहावा विचार। पहले आचार का उचित पालन करो, सदाचार युक्त बनो और बाद में सद्विचार भी करने लगो। वर्तमान अवस्था ऐसी है कि सदाचार सन्नीति इस पर बिना ध्यान दिए लोग केवल तात्विक और आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं, विचार प्रकट करते हैं, किंतु ये बातें उनके आचरण में दिखती नहीं है, इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले आचरण में लाना चाहिए और बाद में ही कहना चाहिए, ये सिद्धांत है। हमने कल के प्रवचन में सुना था कि गुलबर्गा छोड़कर श्रीधर पुणे पहुंच गया। यहाँ पे उसका जीवन आचारनिष्ठ रहा, ये हमें समझ लेना चाहिए। पुणे में आने के बाद अनाथ विद्यार्थी गृह नाम की संस्था में कड़ी परीक्षा के बाद उसे प्रवेश मिला और उसके आचरण से वहाँ के व्यवस्थापक, वहाँ के संचालक बड़े प्रसन्न थे कि यह बड़ा आचारनिष्ठ लड़का है। हमारी जो भी अपेक्षाएं हैं कि आज के युवकों ने धर्मनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, ये सभी बातें इस लड़के में दिखती है। इसलिए कुछ ही दिनों में श्रीधर ने सभी संचालक मंडली और व्यवस्थापकों का मन जीत लिया। उसमें नेतृत्व गुण भी थे और उसका आचरण भी बड़ा पवित्र था। ये देखकर व्यवस्थापकों ने श्रीधर को बताया कि तुम इस अनाथालय का, अनाथ विद्यार्थी गृह का दायित्व संभालो, नेतृत्व का दायित्व संभालो, लड़कों पर ध्यान दो और उन्हें मार्गदर्शन भी करो। उन्हें संध्या वंदन आदि सिखाना, अग्निहोत्र आदि की जानकारी देना, उनसे करवा लेना और विशेषकर सूर्य नमस्कार उनसे करवा लेना। बाद में जो भी पाठ है पाठशाला में सिखाए जाने वाले,
उसमें जो जो भी उन्हें आवश्यकताएं लगती है उसकी पूर्ति करना, उन्हें वह पाठ भी सिखाना, ऐसा बहुआयामी दायित्व इन व्यवस्थापकों ने श्रीधर को दिया। और उसने भी हंसते हंसते ये अपना सेवा भाव का ही एक व्रत है ऐसा मानकर उसका स्वीकार भी कर लिया। श्रीधर की सेवा में बड़ी रुचि है ये समझकर उसे अतिदक्षता विभाग, जिसे आईसीयू कहते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, वहाँ का भी काम दिया गया। और जो भी लड़के उस विद्यार्थी गृह में रहते थे जिनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो उस अतिदक्षता विभाग में उन पर उपचार चल रहे होते थे, वहाँ पर भी श्रीधर बहुत अधिक समय बिताता था और उनकी सेवा शुश्रूषा भी करता था। ऐसे दिन बीतते गए। प्रथम वर्ष में श्रीधर को बहुत अच्छे गुण प्राप्त हुए और व्यवस्थापकों ने लड़कों को बताया कि इस बार आपको आपका जीवन ध्येय क्या है ये लिख कर लाना है और उसके ऊपर कुछ बोलना है कि ये अमुक अमुक मेरा जीवन ध्येय है और उसके लिए मैं आज क्या कर रहा हूँ, कल क्या करना चाहिए। श्रीधर ने मन में ही विचार किया कि हाँ, मेरा भी कोई जीवन ध्येय होना चाहिए। मेरा जीवन ध्येय क्या है, मुझे जीवन में क्या प्राप्त करना है। उस संध्या काल में उसने ध्यान लगाकर इस पे बड़ा चिंतन किया और उसे ये जान पड़ा कि मेरा यही ध्येय है कि सर्वप्रथम उस सच्चिदानंद भगवान की कृपा प्राप्त कर लेना चाहिए और उस कृपा के प्रभाव से मानवता की सेवा करनी है। यही मेरे जीवन का ध्येय है। और ये जीवन का ध्येय उसने लिख कर दिया और ये जब पढ़ा गया तो सभी लोग अचरज में रह गए और उसकी बड़ी सराहना भी हुई। दिन बीतते गए। एक दिन की बात है, सच्चा भक्त, आचारनिष्ठ व्यक्ति कितना धैर्यशाली होता है, निर्भय होता है, इसका एक उदाहरण केवल अपनी आयु के 15 या 16वें वर्ष में जब श्रीधर था उस समय उसने ये उदाहरण प्रस्तुत किया। आचारनिष्ठ होने के कारण शिखा सूत्र धारण किया हुआ ये तेजस्वी युवक मानो वेद काल के किसी ऋषिगणों की का स्मरण दिलाता हुआ उस समय में लोगों को प्रतीत होता था। और इस अनाथ विद्यार्थी गृह में कहीं से काम कर कर वापस आ रहा ही था कि कुछ गुंडों ने जाति विद्वेष के कारण, गुंडागर्दी करने वाले लोगों ने उस पर आक्रमण किया। वे लोग 20 या 25 थे, हाथ में डंडे थे और गाली गलौज करते हुए श्रीधर पर उन्होंने धावा बोल दिया। अकेला श्रीधर और ये 20-25 लोग, किंतु भगवान का भक्त कभी भी डरता नहीं है। उसने बड़े धैर्यपूर्णता से कहा, अरे तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, मैं अकेला हूँ और तुम 20-25 लोग हो, ये कोई बराबरी की लड़ाई नहीं होगी। आप एक एक आ जाओ, मैं सबको निपटा दूंगा। इतनी निर्भयता से उसने उनको प्रति आह्वान दिया। किंतु वे तो टूट ही पड़ने वाले थे कि अचानक से कहीं से तो ईश्वर की कृपा से
आरक्षी दल की एक गाड़ी वहाँ पर पहुँच गई। आरक्षी दल अर्थात पुलिस की गाड़ी पहुँच गई और ये सब भाग खड़े हुए। इन लोगों ने श्रीधर को अपने गाड़ी में से अनाथ विद्यार्थी गृह तक पहुंचा दिया। समर्थ रामदास जी मनोबोध में कहते हैं, सदा सर्वदा देव सन्निध आहे, कृपाळूपणे अल्पधारिष्ट पाहे। भगवान सदैव अपने भक्त के या सभी लोगों के सन्निधि होते हैं और कृपा दृष्टि से उसे देखते हैं और उसका धैर्य का परीक्षण भी करते हैं। ऐसी घटनाओं से भक्त के धैर्य का परीक्षण होता है और इसी भावना से ये युवा श्रीधर निर्भयता से लड़ने के लिए प्रस्तुत हो गया था। अस्तु। इस वर्ष श्रीधर को बहुत अधिक काम में व्यस्त होने के कारण, जैसे पहले ही बताया, सेवा भाव से अन्य विद्यार्थियों की सेवा करने में बहुत अधिक समय उसका व्यतीत होने के कारण श्रीधर को पढ़ाई करने के लिए समय ही नहीं मिला और उसका परिणाम वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। उस विद्यार्थी गृह का नियम था कि जो अनुत्तीर्ण होगा उसे विद्यार्थी गृह से निकाला जाएगा, किंतु ये सब व्यवस्थापक जानते थे कि श्रीधर का बहुत समय अपने ही विद्यार्थी गृहों के छात्रों को ठीक करने के लिए, उनका स्वास्थ्य सुधारने के लिए सेवा करने में बहुत समय व्यतीत हुआ है, इसलिए इसे पढ़ाई करने के लिए उचित समय नहीं मिला और इसलिए वह अनुत्तीर्ण हुआ है। इसलिए यह नियम तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसा भले ही उन्होंने कह दिया श्रीधर को, किंतु श्रीधर ने कहा, मेरे अकेले के लिए नियम बदलना उचित नहीं, मैं विद्यार्थी गृह का त्याग कर रहा हूँ। और ये कहकर उसने विद्यार्थी गृह का त्याग किया और पुणे में ही सदाशिवपेठ नाम के स्थान में भगवान नृसिंह का मंदिर है, वहाँ पर एक कक्ष, एक कमरा किराए पे लिया और वहाँ पर रहने लगा। पहले हमने जो कहा था कि शुद्ध आचार वो कैसा होना चाहिए, एक छात्र का, एक ब्रह्मचारी का शुद्ध आचार कैसे होना चाहिए, इसका एक बहुत बड़ा आदर्श और उदाहरण श्रीधर ने प्रस्तुत किया। सुबह 4 बजे उठना, स्नानादि कर्म से निवृत्त होना, ध्यान करना भगवान का, 5 साढ़े 5 बजे संध्या वंदन आदि करना, अग्निकर्म करना, बाद में 108 सूर्य नमस्कार, उसके बाद भगवान नरसिंह के मंदिर में जाकर स्तोत्र पाठ करना, 108 प्रदक्षिणाएं करना और बाद में पाठशाला में जाना। पाठशाला से निवृत्त होकर दोपहर में कुछ अभ्यास करना पाठशाला का। शाम के समय कहीं एकांत स्थान पर जाकर 1-2 घंटा ध्यान धारणा करना, नामस्मरण करना और पुनः अपने कक्ष में आकर विश्राम लेना। ऐसा पूरा दिन समर्थ रामदास जी की शिक्षा के अनुसार एक क्षण भी जीवन का व्यर्थ न हो, इस पद्धति से यह युवा श्रीधर जी रहा था। किंतु उसके जीवन में अब एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था और यही बदलाव उसे महात्मा की दिशा में आगे बढ़ाने वाला था। ये क्या बदलाव था और क्या क्या घटनाएं घटी, ये हम कल के प्रवचन में देखेंगे। आज यहीं पे विश्राम लेते हैं। मैं सभी श्रोतागणों को वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
जय जय रघुवीर समर्थ।